अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सुबही बानो है और मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेंस लाइन्स एरिया से। मैं यहाँ पर शोबा उर्दू से वाबस्ता हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज की मेरी वीडियो 12वीं जमात के पेपर में पूछे जाने वाले सवाल नंबर 6 की है, जिसमें अफसाने और ड्रामे का इर्तका पूछा जाता है। आज की वीडियो में मैं ड्रामे की तारीफ़ और इर्तका के बारे में बताऊंगी। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्रॉ से मुश्तक है, जिसके मायने हैं अमल करना या अमल करके दिखाना। ड्रामे की तारीफ़ कुछ इस तरह से भी की जा सकती है कि ये सिर्फ नस्र इंसानी की ज़िंदगी की अमली तफसीर है, यानी कि ड्रामा थिएटर पे बाकायदा स्टेज करके दिखाया जाए। इसमें ज़िंदगी का कोई भी पहलू मौजू बन सकता है। ड्रामा दीगर असनाफ़ नस्र की मानिंद सिर्फ अल्फाज से मुकम्मल नहीं होता जब तक कि इसमें अमल मौजूद ना हो। गोया ड्रामा अमल और अल्फाज दोनों के मजमूए का नाम है, यानी ड्रामे के लिए लाजिम है कि अमल के ज़रिए अपनी बात को पेश किया जाए। ड्रामे के अनासिर तरकीबी मंदरजा झेल हैं, यानी जिनके बगैर कोई भी ड्रामा कामयाबी से तश्कील नहीं पा सकता। प्लॉट, वाक़यात और मवाद की फ़न्नी तरतीब प्लॉट कहलाती है। इससे ड्रामाई कैफियत पैदा होती है। बुनियादी तौर पे प्लॉट वो चीज़ होती है कि जैसे कहानी का ताना बाना बुना जाए, कि जिस तरह से हमें किसी मकान के लिए एक प्लॉट की ज़रूरत होती है, इसीलिए ड्रामे के लिए भी एक प्लॉट की ज़रूरत होती है। मरकज़ी ख़याल यानी प्लॉट की रूह होता है कि किस मकसद के तहत ये ड्रामा लिखा गया है और ये तख्लीक अमल में आई है। तसादम या कशमकश ये भी ड्रामे का एक अहम हिस्सा है। ड्रामा ज़िंदगी के मुतज़ाद पहलुओं यानी नेकी बदी के दरमियान जंग, कशमकश को पर्दाए सीमी या स्क्रीन पर जाहिर करता है या उजागर करता है। यानी तसादम ही की वजह से हमें ड्रामे की खामियां और खूबियां पता चलती है कि ड्रामा निगार ने किस अंदाज में अपने तहरीर को लोगों के सामने पेश किया है और नाजरीन या सामईन या क़ारीन किस हद तक महसूस हो रहे हैं। नुक्ता उरूज यानी कहानी का वो मकाम जहाँ पर कहानी अपनी पूरे उरूज पर पहुँचती है, और वो कशमकश या तसादुम के जहाँ कोई हल नज़र न आ रहा हो, उसे नुक्ता उरूज कहते हैं। अंजाम, ड्रामे का अंजाम या कहानी का अंजाम जितनी जल्दी हो जाए नुक्ता उरूज के बाद, ड्रामा उतना ही खूबसूरत समझा जाता है। यानी आखिर में हो क्या रहा है। किरदार, ड्रामे की कामयाबी का इन्हिसार किरदारों पर होता है। ड्रामे में ये किरदार अपनी गुफ्तगू, हरकत, सकनात और शख्सियत से ड्रामे को आगे बढ़ाते हैं। ड्रामा इन किरदारों की ज़बान और अमल से पूरा होता है। मकालमा यानी किरदारों की हैसियत मकालमे से वाज़ेह होती है। मकालमे किरदारों की इल्म और हैसियत के मुताबिक तहरीर किए जाते हैं। यानी अगर कोई नौकर है तो उसकी ज़ुबान से नौकरों वाली गुफ्तगू और उसका अंदाज, उसकी हरकत व सकनात नौकरों वाली हो, और अगर कोई मालिक है तो उसकी गुफ्तगू मालिक वाली हो और उसकी हरकत व सकनात, लिबास और अंदाज भी मालिकाना ही महसूस हो। और जितना खूबसूरत मकालमा होता है, ड्रामे की दीगर खामियों पर काबू पा लेता है। ये सारे अज्जाए तरकीबी वो हैं कि जो किसी भी ड्रामे के लिए लाजमी जुज़ करार पाते हैं। इसीलिए किसी भी ड्रामे की कामयाबी का इन्हिसार इन सारे अज्जाए तरकीबी पर रखा जाता है। इसके बाद जो ये सारी चीज़ें आपसे कसीरुल इंतखाबी सवालात में भी पूछी जा सकती हैं कि ड्रामे के कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं या ड्रामे के मायने क्या हैं। अब ड्रामे की तारीख़ या आगाज़ व इर्तिका। उर्दू में ड्रामे का बाकायदा आगाज़ अमानत लखनवी के ड्रामे इंदर सबा से होता है। ये ड्रामा 1853 में लिखा गया और कैसर बाग लखनऊ में
नवाब वाजिद अली शाह की सरपरस्ती में खेला गया या पेश किया गया। यानी इसमें नवाब वाजिद अली शाह ने खुद किरदार की सूरत में काम भी किया। बाद में बरसगीर पाको हिंद में थिएट्रिकल कंपनियों का रिवाज पाया, जो इब्तदा में पारसी सेठों की सरपरस्ती में चली। इन कंपनियों ने जो ड्रामे तहरीर किए गए या पेश किए, इनमें लिखने वालों में मियाँ हुसैनी, रौनक बनारसी, तालिब बनारसी, एहसन लखनवी, बेहताब दहलवी और आगा हशर के नाम शामिल है। आगा हशर, जिसे उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये जुमला या ये सवाल एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। आगा हशर के मशहूर तरीन ड्रामों में शहीद नाज, असीर हविस, खूबसूरत बला, सफ़ेद खून, रुस्तम और सोहराब जैसे ड्रामे लिखकर ड्रामा निगारी की दुनिया में तहलका मचा दिया। आगा हशर के बाद दीगर ड्रामा निगार भी सामने आए, जिनके मुख्तलिफ नाम आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इनमें लेकिन सबसे अहम नाम जो हमारे सामने आता है आगा हशर के बाद, इम्तियाज़ अली ताज, जिनका ड्रामा अनारकली ड्रामा निगारी की तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। मिर्ज़ा अदीब, जो जगबाबी ड्रामे की हैसियत से मशहूर हुए। उसके बाद आगा बाबर और रफ़ी पीरज़ादा वगैरह सामने आते हैं। 1964 में टेलीविज़न के आगाज़ के साथ ही और दीगर लिखने वाले शामिल होते गए, जिनमें अशफाक अहमद, बानो कुद्सिया, शौकत सिद्दीकी, ख्वाजा मोइन, हसीना मोइन, अमजद इस्लाम अमजद, मन्नू भाई, इंतज़ार हुसैन वगैरह शामिल हैं। उर्दू ड्रामे की तारीख में और भी नए लोग आते चले जा रहे हैं। जिस तरह से टेलीविज़न ने ड्रामे को एक नई जिद्दत अता की और अब ड्रामा थिएटर से ज़्यादा टेलीविज़न पे देखने की चीज़ बन गया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियो की तरह से समझ में आई होगी।